हेलो गाइस, वेलकम टू संडे स्टोरीज। मैं हूं रवि बजाज। मंडे टू सैटरडे हम ग्रामर, वोकेबुलरी, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करते हैं। और संडे को हमें जरूरत होती है मोटिवेशनल लेक्चर की। अभी फोन पे किसी ने मुझसे बात की थी, आई डोंट, आप ही नहीं की थी? ओके फाइन। क्या कह रहे हैं आप? बुक नहीं है आपके पास? क्यों? अच्छा अच्छा, ये लीजिए। किसी और को बुक नहीं है? वो है उसकी। चलिए वी प्रोसीड नाउ। एच वर्ड कर रहे हैं। देखिए 10 वर्ड को एक बार नजर मारिए जल्दी जल्दी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। माउस का है? Got it. देखिए देखिए, ह्यू लिखा है, हे डे लिखा है गार्ड लिखा है। बुक खोलिए, बुक। आई एम सॉरी, पहली फर्स्ट इससे पहले कभी नहीं आया? अच्छा, इन्हें शीट दे दो यार। हाँ जी, क्या आपके शीट नहीं है? कौन कह रहा है? कुछ कह रहे हैं, आवाज आ रही है इसलिए पूछ रहा हूं। ये लीजिए। चलिए वी स्टार्ट नाउ। पहला वर्ड है आज का हमारा एच में हैगार्ड, थका हुआ, टायर्ड, सुस्त। हैगार्ड। पेन है? निकालिए। हैगार्ड, 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 एंड द लिंक वर्ड इज माई गार्ड। माई गार्ड इज हैगार्ड। ये जो मेरा गार्ड है बड़ा हैगार्ड है, बड़ा सुस्त है, लेथार्जिक है। सो डोंट बी हैगार्ड। हैगार्ड। मैंने कल भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ, शायद किसी ने कल नोटिस ना किया हो। जो ऑनलाइन पे इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप में से किसी को बुक नहीं मिली है अभी तक, तो उसमें ऑफिस के फोन पे अपना एड्रेस दीजिए, आपको कुरियर हो जाएगी आज के दिन में। ठीक है, आज सेंड करेंगे तो कल तक जरूर हो जाएगी। अगली क्लास हमारी मंडे को होगी, तो विल बी कवरिंग दैट। ओके, ये देखिए जी, हेड स्ट्रॉन्ग, जिद्दी। जिद्दी के लिए इससे पहले आपको कितने वर्ड्स आते हैं? क्या बोलते हैं? अभी आपने जिद्दी की इंग्लिश बोलनी हो तो स्टबर्न, एडमेंट, ऑब्स्टिनेट। बट अभी आप सुनोगे हेडस्ट्रॉन्ग, इंट्रैक्टेबल, इंट्रांसिजेंट, कॉन्टोमेशियस, सो मेनी वर्ड्स, है ना। तो आज हम कर रहे हैं हेडस्ट्रॉन्ग। जो बच्चे जिद्दी होते हैं ना, उनकी पिटाई बहुत होती है, माता पिता से, टीचर से, पड़ोसियों से, और पिट पिट के उनका हेड हो जाता है स्ट्रॉन्ग। हेडस्ट्रॉन्ग लिख दो। पिट पिट कर हेड हो गया स्ट्रॉन्ग, हेडस्ट्रॉन्ग। पिट पिट कर हेड हो गया स्ट्रॉन्ग, हेडस्ट्रॉन्ग। जिद्दी, हेड स्ट्रॉन्ग, जिद्दी। ओके, हजामनी, हजामनी, क्या ये? क्या राइट प्रोनाउंसिएशन है? हजामनी, हजमनी नहीं, हजामनी का मीनिंग है प्रभुत्व, डोमिनेंस। एक कंट्री का दूसरी कंट्री के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। अमेरिका जैसा कहता है ईरान इराक को करना पड़ता है, चाइना जैसा कहता है श्रीलंका को करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या है? हेजेमनी, प्रभुत्व। ग्रुप के ऊपर भी होता है, जैसे एक खास राजा का एक ग्रुप के ऊपर प्रभुत्व है, वो जो कहेगा मानना पड़ेगा। डोमिनेंस, इंग्लिश में डोमिनेंस। ओके, और यहां पर एक वर्ड आ रहा है मनी। मनी मीन्स पैसा। तो कह रहे हैं मनी वालों की है सब पर हेजेमनी। मनी वालों की सब पर है हेजेमनी, प्रभुत्व,
डोमिनेंस, मनी, हेजेमनी, डोमिनेंस, इन्फ्लुएंस, प्रभाव। आपकी शीट में लिखा है क्या आगे उसके वर्ड के इन्फ्लुएंस लिखा है, डोमिनेंस है ना जी। तो मनी वालों की सब पर है हेजेमनी, इन्फ्लुएंस, प्रभाव। कंट्रीज के लिए यूज होता है ये। हिनियस, घिनौना, गंदा, या तो हिनियस का मीनिंग है घिनौना, गंदा। ये वर्ड में आपने 11 नंबर पे पढ़ा है अबॉमिनेबल, अ बॉम्ब इन द मार्केट, अबॉमिनेबल टास्क है ना। घृणित, हेटफुल कह सकते हैं ऐसे, जो अच्छा ना हो। और कह रहा है हाय, जान से नहीं मारा, हाय नस ही काट दी, इट्स अ हिनियस क्राइम। हाय नस ही काट डाली उसकी, इट्स अ हिनियस क्राइम। इट्स अ हिनियस क्राइम। फाइन, हिनियस। हाई नस को अंडरलाइन कर दो, हिंदी वाला वर्ड है हाई नस। एंड ये देखिए ह्यू, काटना। मेटल से किसी चीज को काटने को कहते हैं ह्यू। कट तो आपको आता ही है, बट एग्जाम में कट नहीं पूछेगा, वहां ह्यू पूछ सकता है। तो ह्यू ह्यू ह्यू, ड्यू, ड्यू पीकर पेड़ को ह्यू कर दिया। ड्रिंक ड्यू एंड ह्यू द ट्री। हर 5 वर्ड के बाद हम डिवीजन करेंगे एंड यू विल सी वर्ड्स इजी हैं, आपको याद भी हो जाएंगे। तो ह्यू एंड ड्यू, ड्यू एंड ह्यू, ड्रिंक ड्यू एंड ह्यू ट्री। ओके फाइन, ड्यू, ह्यू। एंड नाउ द टाइम फॉर रिवीजन। सामने देखिए, बुक में नहीं देखना, 5 वर्ड आपके सामने वही आ रहे हैं जो अभी अभी हमने पढ़े हैं। चेक कीजिए अपने आप को कितने याद आ रहे हैं। सबसे पहले हेजेमनी, इन्फ्लुएंस, प्रभाव, डोमिनेंस। व्हाट इज हिनियस, घिनौना, हाइनस काट दी। हैगार्ड, सुस्त, थका हुआ। एंड हेडस्ट्रॉन्ग, स्टबन, जिद्दी, कॉन्टुमेशियस। एंड व्हाट इज ह्यू, काटना। ओके, देख सकते हैं 5 वर्ड्स को। द नेक्स्ट वन इज हे डे, प्राइम टाइम, विजय का समय। द हे डे ऑफ विराट कोहली इज गोइंग ऑन। द हे डे ऑफ सचिन तेंदुलकर इज ओवर। द हे डे ऑफ अमिताभ बच्चन इज स्टिल गोइंग ऑन। द हे डे ऑफ गोविंदा इज ओवर। गेटिंग, विजय का समय, अच्छा समय, हे डे। तो जो विनर्स होते हैं, जो जीत जाते हैं, वो क्या बोल रहे हैं, हे हे हे। तो लिखिए, विनर्स आर शाउटिंग हे हे हे। विनर्स आर शाउटिंग हे हे, इट्स अ हे डे। तो हे डे टाइम, इसका सेंटेंस पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है मास्टर इन हिज हे डे। सचिन तेंदुलकर को लिटिल मास्टर कहते हैं, सुनील गावस्कर को मास्टर कहते हैं, है ना। मेरे इज इन हे डे, विराट कोहली इज इन हे डे, अपने विजय का समय एंजॉय कर रहा है अभी। ठीक है, विजय का समय समझते हैं ना, जब हर तरह की उपलब्धि मिल रही होती है, पैसा भी आ रहा होता है, बंदा फेमस भी हो रहा होता है। 1-2 रन पे आउट हो जाए तो उसे टीम से बाहर होने का डर भी नहीं होता, उसे पता है कि अभी तो उसका टाइम है ना। अभी अमिताभ बच्चन की 1-2 फिल्में फ्लॉप भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। बट एक नया एक्टर आएगा, उसकी फिल्म फ्लॉप होगी तो उसे टेंशन हो जाएगी कि आगे उसके करियर में क्या होने वाला है ना। विराट कोहली 4-5 बार भी 0 पे आउट हुआ है तो उसे कोई डर वर नहीं है, सबको पता है क्वालिटी बैट्समैन है, कर ही जाएगा, है ना। तो वो हे डे, विजय का समय। द हे डे ऑफ मोदी इज गोइंग ऑन। द हे डे ऑफ अडवाणी इज ओवर। द हे डे ऑफ राहुल गांधी इज ओवर। वो तो कभी था ही नहीं हे डे, है ना। फाइन, ओके, ये देखिए जी, हिलैरिटी, बहुत ज्यादा खुशी, हिलैरिटी। और हिलैरिटी से एक वर्ड बनता है हिलैरियस मूवमेंट, खुशी वाली मूवमेंट को कहते हैं हिलैरियस मूवमेंट। तो ये है हिलैरिटी। अच्छा, आपको पता है सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे कौन पहुंचा था? एडमंड हिलैरी, न्यूजीलैंड से आए थे, है ना। आपने अगर पढ़ा हो रिकॉर्ड्स वगैरह तो एडमंड हिलैरी, और जब वो पहुंचे थे उन्हें बड़ी खुशी हुई थी। तो लिख दो हिलैरिटी फॉर एडमंड हिलैरी। और अगर एडमंड हिलैरी याद नहीं है तो गिलैरी से याद कर लो, है ना। गिलैरी हिलैरी हो रही है, गिलैरी को हिलैरिटी मिली पेड़ पे चढ़ के। सो एडमंड हिलैरी के लिए हिलैरिटी, और यहीं से वर्ड बनता है एक एडजेक्टिव
ये तो नाउन है, एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? हिलेरियस मोमेंट, खुशी वाली मोमेंट। ओके, जब 10 वर्ड हो जाएंगे हम सभी को दोबारा रिवाइज करेंगे। और ये देखिए अगला वर्ड हाइंड मोस्ट, ये हिंड मोस्ट नहीं है, हाइंड मोस्ट सबसे पीछे, फर्देस्ट बिहाइंड, वो हाइंड मोस्ट सबसे पीछे, ठीक है। तो हाइंड मोस्ट हिंदुस्तान, ये देखिए हिंदुस्तान मोस्ट, हिंदुस्तान मोस्ट ऑफ द गेम्स में हाइंड मोस्ट है। कुछ गेम्स में आज भी सबसे पीछे है, जैसे कि रग्बी, जैसे कि फुटबॉल, जैसे कि कुछ और गेम्स। सो हिंदुस्तान मोस्ट ऑफ द गेम्स में हाइंड मोस्ट है, सबसे पीछे, फर्देस्ट बिहाइंड। hindmost, okay, hindmost. Hinterland, वैसे ये लैंड आ रहा है ना, ये दिस इज विलेज। अगर आप डिक्शनरी में इस वर्ड को सर्च करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है समंदर के पास का एक ऐसा एरिया जहां पर फैसिलिटीज की कमी है। बट आज की डेट में अगर क्लोज टेस्ट या कॉम्प्रिहेंशन में अगर ये वर्ड आ जाए तो समझ जाना इसका मीनिंग विलेज ही है। तो लैंड से भी याद कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे लिखिए जी, हिंटरलैंड पर जाने के लिए हिंट दो, हिंटरलैंड पर जाने के लिए हिंट दो, कोई कहां से है रास्ता दिखाइए जरा, हिंट दो। हिंटरलैंड पर जाने के लिए हिंट दो। हिंटरलैंड, हिंट, ओके। हायरलिंग, भाड़े का टट्टू, जिसे आप हायर करते हैं। यहां एक वर्ड में आप कंफ्यूज मत हो ना, अभी अभी आपने एक वर्ड पढ़ा था मर्सेनरी, मर्सी नहीं करता नारी पर, वो क्या था? मोटिवेटेड बाय मनी, वो पैसे से मोटिवेट होता था। आपको याद होगा मैंने एग्जांपल दिया था कि कल मैं आपसे वर्ड सुनूंगा और अगर एक वर्ड बताओगे तो 100 रुपए मिलेंगे। सबने 10-10 वर्ड बताए, सबको 1000-1000 रुपए मिले, और अगले दिन फिर एकदम चौकन्ने होकर ये बैठे हैं सावधान होकर, सर आज भी सुनिए, रोज आ जाते हैं 1000 रुपए कमाने के लिए, है ना, 3 दिन में फी वसूल, फाइन। तो ये क्या था? वो मोटिवेटेड बाय मनी था, ये वो नहीं है। ये है कोई प्रोफेशनल्स होते हैं ना, जैसे आपके घर में शादी है, आपने कोई कुक को, गार्ड को, वेटर को या ड्राइवर को हायर कर लिया, उसके लिए यूज होता है हायरलिंग। तो कह रहा है हायरलिंग को हायर कर लो, हायरलिंग को हायर कर लो, हायरलिंग को हायर कर लो। हायरलिंग को हायर कर लो। तो हायर और हायरलिंग दोनों को अंडरलाइन कर दो। और ये देखिए रिवीजन, 5 वर्ड्स, कम ऑन। यस, दिस इज हिंटरलैंड, हे डे, व्हाट इज हाइंड मोस्ट, सबसे पीछे, एंड हायरलिंग, एंड द मीनिंग ऑफ हिलैरिटी। ओके फाइन, 10 वर्ड दोबारा देखते हैं। वी हैव डन 10 वर्ड्स, एक बार दोबारा देखते हैं। ये देखिए, headstrong, स्ट्रवंजिदी, hegemony, dominance, influence, प्रभुत्व, प्रभाव, heinous, hue, partner. Fine. Then we did next 6 number, heyday, prime time, hilarity, खुशी, hindmost, सबसे पीछे, हिंटरलैंड, विलेज। मैं फिर बता रहा हूं, डिक्शनरी में कुछ और ही लिखा हुआ है, लंबी सी डेफिनेशन, आप इसे एज अ विलेज ही याद रखिए। एंड हायरलिंग, भाड़े का टट्टू, ठीक है, फाइन। 11 नंबर इज हर सूट, हेरी, बालों वाला। तो कह रहे हैं हर सूट इज हर सूट, हर सूट इज हर सूट, हर सूट इज हर सूट, बालों वाला है इसका सूट, हर सूट, हर सूट। नो, वो तो एनिमल है। वैसे बोलेंगे कोई चीज, कोई पार्ट। हमारे माथे पे बाल नहीं आते, सिर पे आते हैं। अब किसी के आते हो तो एक्सेप्शन हो सकती है, बट हमारे यहाँ पर बाल नहीं आते, हमारे नाक पे बाल नहीं आते, लड़कों के यहाँ आते हैं, है ना।
तो ये क्या, ये पार्ट हरसूट नहीं है, दिस पार्ट इज हरसूट, दिस पार्ट इज हरसूट, दिस पार्ट इज हरसूट, ठीक है ना। कुछ लोग बीच में से गंजे होते हैं और साइड पे बाल होते हैं, तो क्या है, दिस पार्ट इज हरसूट एंड दिस पार्ट इज बेयर, ठीक है। ये देखिए, हिस्ट्रोनिक, नाटकीय, ड्रामेबाज, थिएट्रिकल, हिस्ट्रोनिक, और यहां पर हमें एक वर्ड दिखाई दे रहा है हिस्ट्री। माई हिस्ट्री टीचर इज हिस्ट्रोनिक, हिस्ट्री टीचर इज वेरी हिस्ट्रोनिक, नाटकीय है। ओके, हिस्ट्री, हिस्ट्रोनिक। होर्ड, ये तो सुना होगा, जमा करना, होर्डिंग। जब भी आप करप्शन के ऊपर ऐसे लिखेंगे या पैराग्राफ कोई पढ़ेंगे तो उसमें आता है होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। होर्डिंग मीन्स जमाखोरी, जमा करना, होर्ड करना, है ना। तो होर्ड नहीं सुना तो आप सुन लेते हैं, होर्ड, बोर्ड, होर्ड ऑफ बोर्ड्स, बोर्ड्स को जमा किया हुआ है, होर्ड ऑफ बोर्ड्स। ऐसे ही एक और वर्ड भी आने वाला है, इसलिए इसकी स्पेलिंग अच्छी तरह देख लो। ये होर्ड है, HOARD, होर्ड। होर्ड ऑफ बोर्ड्स। होरी, सफेद बाल। अच्छा, आपको पता है सफेद बाल को इंग्लिश में व्हाइट हेयर नहीं कहते, इट्स ग्रे हेयर। ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है एसएससी में। ये किस में पूछे गए, ग्रामर में पूछे गए, एरर में। शी हैज ग्रे हेयर, ठीक है। तो एरर क्या है, मतलब ग्रे हेयर इज करेक्ट, व्हाइट हेयर इज रॉन्ग। और हेयर का हेयर्स नहीं होता, ये तो पता ही होगा, पढ़ा हुआ है। कभी भी नहीं होता, होता है। कब होता है, जब नंबर आ जाए। तुम्हारे 4 बाल सफेद हैं, सो यूर 4 हेयर्स, उस सेंस में सही है, नहीं तो हेयर हेयर ही होता है, ठीक है ना। ओके, होरी, 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 गोरी, गोरी गर्ल हैज होरी हेयर, गोरी गर्ल हैज होरी हेयर। गोरी, होरी, दोनों को अंडरलाइन कर दो। गोरी गर्ल हैज होरी हेयर। होल्स्टर, पिस्टल का जो कवर होता है ना, जो पुलिस वाले यहां लगाते हैं बेल्ट के साथ, जिसमें रिवॉल्वर रखते हैं, उसे कहते हैं होल्स्टर। तो कह रहे हैं होल्स्टर में होल हो गया। अब कलर की गारंटी नहीं है, ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है ना, बट होल इन द होल्स्टर, ये वाला होल इन द होल्स्टर, उसमें होल हो गया, होल इन द होल्स्टर। रिविजन, 15 वर्ड्स ओवर, कम ऑन। ये देखिए जी, होल्स्टर, व्हाट इज हर सूट, होरी, सफेद बाल, द मीनिंग ऑफ होर्ड, जमा करना, एंड हिस्ट्रोनिक, नाटकीय। अच्छी तरह इन वर्ड्स को पहचान लो, अभी पूछेंगे आपसे दोबारा। ओके फाइन, यस। होमिली, क्या लिखा है होमिली में, क्या लिखा है, फाइन। तो दिस इज होमली, होमली, होमली। होम में होमलिस दे रही है, वार्निंग या उपदेश दोनों। होम में होमली दे रही है, होम, होमली, होम, होमली। सेंटेंसेस साथ में देखते रहा करो जो आपकी बुक में लिखे हैं, कोई डाउट हो जरूर पूछें। एंड हॉर्न, शार्प करना, कैसे यूज होता है, यू हैव टू हॉर्न योर टैलेंट। आप लोगों के अंदर टैलेंट तो है, बट आपको उसे शार्प भी करना है। हॉर्न योर टैलेंट, हॉर्न, हॉर्न, हॉर्न। आई वॉज हॉर्निंग माई हॉर्न, मैं अपने हॉर्न को बजा बजा के शार्प कर रहा था। सो आई वॉज हॉर्निंग माई हॉर्न, आई वॉज हॉर्निंग माई हॉर्न। यप, हॉर्निंग योर स्किल्स, हॉर्निंग योर टैलेंट। अमिताभ बच्चन के मुंह से मैंने वर्ड बहुत बार सुना है, हॉर्न वर्ड।
जब भी इंटरव्यू देखा तो कई बार सुनने को मिला, द यंगस्टर्स हैव टू हॉर्न देयर टैलेंट, तो बोलते हैं, ठीक है। सो हुडविंग, धोखा, हुडविंग का मीनिंग है धोखा। और हरियाणा के पूर्व चीफ मिनिस्टर हुड्डा तो कह रहे हैं हुड्डा नेवर हुडविंग्स, हुड्डा ने कभी धोखा नहीं दिया, कभी देते नहीं, जिन्हें लगता है देते हैं तो नेवर मत लिखना, है ना। बट मुद्दा है कि वर्ड याद करना, हुड्डा से हुडविंग, हुड्डा हुडविंग, हुड्डा हुडविंग। डन। होड, इससे पहले होड आया था, उसका मीनिंग क्या था, देखो देखो देखो, जमा करना, है ना। ये होड की स्पेलिंग देख लो अलग है ना, वो HOARD थी होड, ये होड है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है क्राउड, झुंड या भीड़, क्राउड, मॉब, ठीक है। तो होड होड होड। और ये जो बाहर एडवर्टीजमेंट लगी होती है इंस्टीट्यूट्स के, होर्डिंग लगे होते हैं, होर्डिंग, होर्डिंग के नीचे होर्ड ऑफ स्टूडेंट्स, होर्डिंग के नीचे होर्ड ऑफ स्टूडेंट्स हैं, होर्डिंग के नीचे होर्ड ऑफ स्टूडेंट्स, होर्डिंग के नीचे होर्ड ऑफ स्टूडेंट्स। सो होर्ड, दो वर्ड आ रहे हैं, दोनों को अच्छी तरह देख लो। और मैं तो कहूंगा सबसे ऊपर दोनों लिख ही डालो, ताकि जैसे आप बुक खोलें, एच वर्ड खोलें, तो आपको दोनों वर्ड सबसे पहले दिखाई दें, सबसे ऊपर या सबसे नीचे। एक होर्ड वो लिखो और एक होर्ड वो लिखो, और दोनों का हिंदी मीनिंग भी लिखिए या इंग्लिश मीनिंग लिखिए। तो पहले ये लिख दो, HORDE, होर्ड, होर्ड का मीनिंग क्या है, भीड़ या झुंड। और फिर लिख दो HOARD, होर्ड, लिख लो, शर्माया मत करो, लिखने में फायदा ही होगा, पक्का लिखेंगे तो। HOARD, होर्ड का मीनिंग क्या है, इकट्ठा करना, जमा करना, होर्ड। होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। फाइन, चलते हैं आगे। होवेल, टूटा फूटा मकान या झोपड़ी को कहते हैं होवेल। कोई भी रेक्ड हाउस, टूटा फूटा मकान या झोपड़ी को कहते हैं होवेल। और मिलता जुलता वर्ड है हवेली, हवेली के सामने है होवेल, हवेली के सामने है होवेल, हवेली के सामने है होवेल, हवेली, होवेल। फाइन। रिवीजन, अगेन 5 वर्ड्स वी डिड। ये देखिए जी, बताइए होर्ड क्या है, होमिली, उपदेश, हॉर्न, एंड द मीनिंग ऑफ हुडविंग, धोखा, एंड होवल, हवेली के सामने क्या है, होवल, झोपड़ी, रेक्ड हाउस। ओके फाइन, कितने हो गए, 20। बंद करो बुक, मैं आपसे पहले पूछता हूं 20, फिर करेंगे 30, ठीक है। तो बताइए कि क्या आपको याद है, याद है सारे, पक्का, एक दो में कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, तो बताइए हेड स्ट्रॉन्ग, हेड स्ट्रॉन्ग इज जिद्दी, HEW, ह्यू। एंड व्हाट इज हे डे, प्राइम टाइम, विजय का समय। हर सूट, बालों वाला, हेरी, गुड वन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइंड मोस्ट, सबसे पीछे। और हिलैरिटी, खुशी, बहुत ज्यादा खुशी। हिलैरी के लिए हिलैरिटी, गिलैरी के लिए हिलैरिटी, जैसे भी याद कर लो, याद है आपको। अच्छा, तो ये बताइए HOMILY, होमली क्या होता है, धर्मोपदेश। एक लास्ट बता दो, HONE, हॉर्न, पैना करना, शापन करना, गुड वन। 10 और देखते हैं, ये देखिए होवर, मंडराना या घूमना। होवर का मीनिंग है वॉन्डर, घूमना, मंडराना या वेट करना भी होता है इसका मीनिंग, ठीक है। द ईगल्स आर हॉवरिंग इन द स्काई, ईगल्स आकाश में मंडरा रही हैं, यहां वहां घूम रही हैं। फाइन, होवर। और यहां पर एक हिंदी का वर्ड आ रहा है वर, वर क्या होता है, दूल्हा। तो देखिए उसका वर होवर कर रहा है, यहां वहां घूम रहा है, उसका वर होवर कर रहा है।
उसका वर होवर कर रहा है। घर जाकर इसके सेंटेंसेस भी देख लेना, कोई डाउट हो अगले दिन जरूर पूछिए। फाइन। वर होवर दोनों को अंडरलाइन करिए या हाईलाइट करिए। एंड ह्यूब्रिस घमंड, एरोगेंस, कंसीट, घमंड, एरोगेंस। सो ह्यूब्रिस, आपको पता है हस्बैंड को क्या कहते हैं? हस्बैंड को हबीबी कहते हैं, सुना है कभी? लिख लो, लिखिए लिखिए लिखिए। ये वर्ड तो पहले आने चाहिए, वो कैप तो बाद में आती है। क्या समझे? सही कह रहा हूं? देखिए, हबी, HUBBY, हबी का मीनिंग है बेचारा, हस्बैंड। एंड बेटर हाफ दोनों के लिए यूज हो जाता है वैसे। BETTER, बेटर हाफ, HALF, हाफ। बेटर हाफ हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए यूज हो जाता है। ठीक है। एक वर्ड और होता है PAL, पैल, फ्रेंड। हिज माई पैल, फ्रेंड। आप शांत करना वाली स्टोरी कर चुके हैं, उसमें पैलिएट आया था। और एक और वर्ड होता है किथ एंड किन, रिलेटिव्स, रिश्तेदार। रिलेटिव्स, इसे रिलेटिव्स मत बोला करो। द राइट प्रोनाउंसिएशन इज रिलेटिव्स। क्या? रिलेटिव्स, रिलेटिव्स नहीं, क्या? रिलेटिव्स, रै रै रै, री नहीं, रै, क्या? रिलेटिव्स, दे आर माई रिलेटिव्स, ऐसे बोलते हैं। रिलेटिव्स नहीं होता कुछ भी, वो जबरदस्ती बोलने वाली बात होती है। तो बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसकी हम प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं, जैसे कि ये तो हो गया, लिख लिया ये। फाइन। ये बड़े कॉमन वर्ड्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, बार बार यूज होते हैं, परंतु जब प्रोनाउंसिएशन की बात आ रही है तो लग रहा है कि साथ साथ करते रहना चाहिए। ग्रहों के ज्ञान को क्या कहते हैं? क्या है ये? एस्ट्रोलॉजी नहीं है, होता तो मैं लिखता ही ना यहाँ, सिंपल सी बात है ना। क्या ये? एस्ट्रोलॉजी। क्या है? एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। ए को ना आधा बोलो, ए को पूरा मत बोलिए, ए को आधा बोलिए। एस्ट्रोलॉजी मतलब ये समझ लो, इसका थोड़ा सा मात्रा डाली, पूरा नहीं डाला, पूरा मिर्ची नहीं डालनी है, पूरा नमक नहीं, हल्का सा टच करना। क्या? एस्ट्रोलॉजी। आप बोलते हो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। क्या? एस्ट्रोलॉजी। और मैं तो कहता हूं ए बोले ही मत, सुनने वाला खुद ही सुन लेगा, देखना। हाँ, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड और तो होता नहीं। बोलो आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। मैंने नहीं बोला, आपने सुना। आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, मैं नहीं बोल रहा है, आपको लग रहा है मैंने बोला, क्योंकि ऐसा कोई और वर्ड होता भी नहीं है ना। सो एस्ट्रोलॉजी, 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 एस्ट्रोलॉजी। आप क्या बोलते हो? आपका कसूर नहीं है, एक्चुअली कसूर है आपकी हिंदी टीचर का, जिसने आपको बचपन में ये बताया था, जब आप स्कूल जाना शुरू किया था तो उन्होंने कहा था का को बड़ी की मात्रा की, का को छोटी की मात्रा की, ऐसे बताया था ना, की। बस वहां से हमें आदत पड़ गई, वहां से हमें लगा जो जितना दिखाई दे उसे उतना बोलो। वो हिंदी में होता है, इंग्लिश में नहीं होता, फ्रेंच में तो बिल्कुल ही नहीं होता। ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करना है, इंग्लिश में ना हर वर्ड को पूरा पूरा बोलते हैं, आधा रहा आ जाए तो आधा ही बोलते हैं, बट इंग्लिश में ऐसा नहीं है, इंग्लिश में तो कुछ को बोलते ही नहीं है। ठीक है ना। आपको पता है बहुत सारी चीजें साइलेंट होती हैं, जैसे नाइफ में के होता है। ठीक है। तो दिस इज एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। और वो क्या है? डोमिनोज का, डोमिनोज का क्या है ये जो आप बोल रहे हैं? अगर ये वो होता तो मैं लिखता ही ना, है ना। यानी कि कोई राज है। इसे क्या बोलेंगे? देखिए, इट्स पिज्जा। ये जो, इसे हल्का सा टच करो, पिज्जा। क्या है? पिज्जा, 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 पिज्जा कुछ नहीं है, इट्स पिज्जा। क्या है? पिज्जा। और एक चीज जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, वो है क्या? ये
आइडिया होता तो लिखता ही ना, है ना। ये है व्हाट एन आइडिया सर जी, व्हाट एन आइडिया। यहां पर एक कर बनाओ, आइडिया। अब यूं जा रहे हैं और आप सीधी बाइक पे जा रहे हैं, कार पे जा रहे हैं, किसी चीज पे जा रहे हैं, यूं है, समतल है, फिर एकदम ऐसे आता है, यूं चलते हैं, ये है ना, या फिर ये आता है ना, तो यहां भी ऐसे ही आ रहा है, आइडिया। क्या है? आइडिया। रुकना नहीं है, स्पीड वही रखनी है। व्हाट एन आइडिया सर जी, व्हाट एन आइडिया। यहां पर ना एक कर बनेगा। ओके, तो ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जो हम साथ साथ करते रहेंगे। अभी वापस आते हैं ह्यूब्रिस पर। तो ह्यूब्रिस का मीनिंग घमंड, एरोगेंस, ह्यूब्रिस, ह्यूब्रिस, और हमारा लिंक वर्ड है हबी। हबी क्या होता है? हस्बैंड। शोइंग ह्यूब्रिस टू हर हबी, अपने हबी को दिखा रही हैं ह्यूब्रिस, घमंड, एरोगेंस, कंसीट, इंपीरियस पर्सन हो जाता है घमंडी, है ना। ह्यूब्रिस। फाइन, चलें आगे। हटल, तेजी से आना या क्रैश करना, हटल। फाइन, तेजी से आना या क्रैश करना, हटल। और हरी होता है जल्दबाजी, तो देखिए हरी में हटल हो गया, हरी में हटल हो गया। हरी में हटल हो गया। जल्दबाजी में क्रैश, टकराना, क्रैश। हरी में हठल। फाइन। ह्यूमिलिटी, विनम्रता। ह्यूमिलिटी का मीनिंग है विनम्रता। सुना होगा शायद, ये बड़ा कॉमन वर्ड है, नहीं सुना तो आई सुन लो फिर। ह्यूमिलिटीज का लिंक भी देख लेते हैं। हम लेट, हम लेट आए फिर भी बॉस ने दिखाई ह्यूमिलिटी। हम लेट आए फिर भी बॉस ने दिखाई ह्यूमिलिटी। हम लेट, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, पोलाइटनेस, विनम्रता, पोलाइटनेस, ह्यूमिलिटी। नेक्स्ट, हम मॉक, स्मॉल हिल, छोटा टिला, स्मॉल हिल, हम मॉक, हम लोग, हम सब, हम बातें नहीं, बातें नहीं, हम सब, हम मॉक टेस्ट के लिए हम मॉक पे जा रहे हैं। हम मॉक टेस्ट के लिए हम मॉक पे जा रहे हैं। हम मॉक, हमॉक, हम मॉक, हमॉक। स्मॉल हिल, छोटा टिला पहाड़ी का, हम मॉक, स्मॉल हिल। फाइन, आज हम 30 वर्ड करने वाले हैं, तो होने वाले हैं 30 एंड 30, है ना। यस, तो ये देखिए रिवीजन, बचे 5। हाँ, कम ऑन। ह्यूब्रिस, एरोगेंस, घमंड, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, पोलाइटनेस, हम मॉक, स्मॉल हिल, छिला। व्हाट इज हटल? तेजी से आना, क्रैश, एंड होवर, मंडराना। ईगल्स आर हॉवरिंग इन द स्काई। ये सेंटेंस याद कर लो, वैसे याद रहेगा। ओके, लास्ट 5। होमस्पन, होममेड, घर का बुना हुआ। भाई ये वर्ड यूज होता है हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, स्वेटर के लिए हो सकता है, कपड़ों के लिए हो सकता है, परंतु खाने के लिए नहीं होता। ये गाजर का हलवा या साग है, ये घर का बना हुआ है, तो होम स्पन नहीं होगा, वो होम मेड होगा। ठीक है, होम स्पन होगा, फैब्रिक होगी, कुछ घर में बुना होगा या बनाया होगा, हैंडीक्राफ्ट्स हो सकते हैं। हाँ, तो होम, होम होता है घर। स्पन कहां से आया वर्ड? स्पिन होता है ना, स्पिन, स्पिन बॉलिंग होती है, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, है ना। तो स्पिन का मीनिंग घुमाना भी होता है। गांधी जी अपने चरखे को स्पिन करते थे, बुनते थे उससे, है ना। तो वहीं से स्पिन की फॉर्म है स्पन, तो वहीं से बन गया होम में स्पन किया गया, होम स्पन। होम में स्पन किया गया, होम स्पन।
which was made at home. Homespun. Homespun. Done? Homespun. Husband तो पति होता है, परंतु एज अ वर्ब इसका मीनिंग है बचा कर रखना, प्रिजर्व करना, ताकि वो चीज खराब ना हो, प्रिजर्व करना. सो हस्बैंड, और हमारा लिंक वर्ड वो हस्बैंड पति ही है, तो हस्बैंड चीजों को हस्बैंड करता है. हस्बैंड चीजों को हस्बैंड करता है. यप, वही है, हस्बैंड्री वहीं से आया, एनिमल हस्बैंड्री. हस्बैंड चीजों को हस्बैंड करता है. हस्बैंड. हाइडियस कल किया था आपने ये डरावना, ग्रिसली ब्रूसली वाली स्टोरी में किया था. चलो जी चलो, सामने देखिए, पहले उस स्टोरी को रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, फाइन. मैं आपको इशारा करूंगा, बोलूंगा नहीं, इशारा करूंगा, आप वो वर्ड बोलेंगे. एक से शुरू होंगे. रेडी गाइस? मुश्किल तो नहीं होगा. फाइन. तो ये पहला वर्ड था डरावना के लिए ग्रिसली. ब्रूसली से क्या बना था? ग्रिसली. और फिर बेलफुल. किसने कराई? सिनिस्टर. और फिर वो ओमिनस. और उसके अंदर उसने अपनी सिस्टर को हाइडियस. और उसके जो बोथ डायर. ये लोग कहां जा रहे थे? किसके लिए? ग्रूसम. और फिर कहां जा रहे थे? मकाब्र. और वहां पर हॉरेंडर. हॉर्न से हॉरेंडर. ये सारे वर्ड किए थे. तो आज उसी का ही आ गया हाइडवर्स. कह रहा है हाइडियो सीन देखकर हाइड हो जाता है, डरावना सीन देखकर छिप जाता है. हाइडियो सीन देखकर हाइड हो जाता है. हाइडियो सीन देखकर हाइड हो जाता है. डन. ठीक है. डरावना. डरावना के लिए आपने 8, 9, 10 वर्ड कर लिए. एंड टेरिबल हॉरिबल तो आता है, बड़े कॉमन है, उसे हम नहीं बोलेंगे. एंड दिस इज हॉबल. मीनिंग क्या लिखा है? लंगड़ाना, लिंप करना, है ना. हॉबल हॉबल हॉबल. नोबल. नोबल मैन अब हॉबल कर रहा है, लंगड़ा रहा है. इज लिंपिंग. मुश्किल से चलना. वॉक विद डिफिकल्ट स्टेप्स. नोबल मैन हॉबल कर रहा है. नोबल मैन हॉबल कर रहा है. लास्ट वर्ड हैकल. बीच में टोकना. बीच में टोकना. हैकल. हैकल हैकल हैकल. नकल. टीचर नकल करने पर हैकल कर रही है. टीचर नकल करने पर हैकल कर रही है. अब लिख नहीं रहे, आते हैं सारे वर्ड्स? हाथ बात ओके, फाइन. लिखो ना फिर यार. जब भी कहीं डेमो के लिए जाओ, एकदम बी सीरियस. ये सोचो कि इस 1 घंटे में मैं कुछ लेके आऊंगा. बाद में आए ना आए वो एक अलग चीज है, बट आज आए हैं तो कुछ लेकर आए, लगे कि कुछ सीखा आज हमने. 1 घंटा बर्बाद नहीं होना चाहिए, है ना. तो नकल और हैकल दोनों को कर दिया आपने अंडरलाइन. ओके, फाइन. ओवर. नाउ इट्स माय टर्न. सामने देख के बताइए. बुक को बंद कर दो, बुक का काम खत्म हो गया है. ये देखिए जी, हॉबल लंगड़ाना. व्हाट इज हैकल? बीच में टोकना. होमस्पन घर का बुना हुआ, गुड वन. एंड हाइडियस डरावना. एंड हस्बैंड बजा के रखना. डन. मुझे सिर्फ 5 वर्ड बता दो, सिर्फ 5 वर्ड, 30 में से 5, और एक भी नंबर आपका गलत नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर सूट? व्हाट इज होल्स्टर? पिस्टल का कवर, है ना. व्हाट इज HEW? ह्यू. द मीनिंग ऑफ हस्बैंड? HOVEL होवल. HOB नहीं V, HOVEL होवल.
झुकी झोपड़ी, हवेली के सामने है हवल। एंड एक और द मीनिंग ऑफ हम मॉक, टिला स्मॉल हिल, और एक लास्ट 5 का था, ज्यादा पूछ रहा हूं, है ना। द मीनिंग ऑफ हुडविंक, धोखा देना। फाइन, एक छोटा सा टेस्ट करते हैं, जल्दी जल्दी, खपे लिए रखना, सिर्फ 5 सेंटेंसेस का। बड़ा टेस्ट हम बाद में करेंगे। ये देखिए जी, बुक्स बंद, बुक का काम खत्म है। यहां बताइए क्या होना चाहिए। द डैश चाइल्ड नेवर स्टडीज इवन व्हेन पेरेंट्स वांट हिम टू स्टडी। एक ऐसा बच्चा कभी पढ़ना नहीं चाहता जबकि उसके माता पिता चाहते हैं कि वो पढ़े। तो बच्चा कैसा है? हैंडमोस्ट है, सबसे पीछे है, ड्रामेबाज है, नाटकीय है, डरावना है। डरावना बच्चा कभी नहीं हो सकता। हेडस्ट्रॉन्ग, जिद्दी है। क्या बोलेंगे? हेडस्ट्रॉन्ग इज द राइट आंसर। इसका आंसर कैसे आया? क्योंकि हमें चारों के मीनिंग आते थे। अगर 2 आते होते, 2 ना, तो हम कंफ्यूज होके बैठ जाते, है ना। और यही कहते, मैं हिंदी मीडियम से हूं, मेरे टीचर अच्छे नहीं थे, हमारे घर में इंग्लिश का एटमोस्फेयर नहीं था, मुझे इंग्लिश नहीं आती, ये बोल के बात खत्म हो जाती थी। हम क्या कहते हैं? सेल्फ पिटी इज द वेस्टेज ऑफ टाइम। अपने ऊपर दया करना मूर्खता है, टाइम का वेस्ट करना कहलाता है। अभी हमें क्या करना है? अपनी प्रॉब्लम को सामने नहीं रखना मैं क्या हूं, हमें तो करना है कि रास्ता बताइए, रास्ता क्या है, आगे मुझे क्या करना चाहिए, है ना। ये देखना है। मैं गरीब हूं, मैं हिंदी मीडियम से हूं, ये बातें पुरानी हो गई, इसे छोड़ दो, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। गॉड हैज गिवन यू 2 हैंड, 2 आईज, गुड ईयर, गुड पर्सनालिटी, डन। इससे बढ़ते हैं आगे, है ना। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। कम ऑन, द पुलिसमैन वाज गिवन एन एम्प्टी होल्स्टर। क्या होगा? होल्स्टर इज अ रॉन्ग आंसर, कुछ और होगा। क्या होगा राइट आंसर? हाँ, होल्स्टर तो गलत है ना, बाकी 3 में से एक है। श्योर? पक्का? कहां से पढ़ रहे हो? अच्छा, होल्स्टर, ठीक है, होल्स्टर इज करेक्ट। ओके, ये देखिए थर्ड क्वेश्चन। ईगल्स वर, यार ये तो मैंने बोला था, ये तो मैंने 3 बार बोला है ना। hovering in the sky. Door, come on. A good person can be identified by his dash. एक अच्छा इंसान पहचाना जाता है अपनी किस क्वालिटी से? ह्यूमिलिटी। सपोज कीजिए गुड की जगह मैं बैड कर देता हूं, आंसर क्या होगा? A bad person can be identified by his hubris. hubris क्या होता है? एरोगेंस, घमंड। तो गुड है तो ये, बैड है तो ये, ठीक है ना। लास्ट, वी शुड डैश द रिसोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। हस्बैंड द रिसोर्सेज। क्वेश्चन और भी हैं, बट आज नहीं पूछने आपसे, मैं आपको थोड़ा टाइम देना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि घर में पढ़ें, सेंटेंसेस पढ़ें, जिन लोगों के पास बुक नहीं है उनके पास बुक भी आ जाए, है ना। तो आने वाले टाइम में हम ये सारी एक्सरसाइजेस ABCDE इन सबको आपको टाइम देके कराएंगे। मैं आपको बताऊंगा, कल 2 वर्ड्स देख के आना, उसकी एक्सरसाइज करेंगे, आप पढ़ के आएंगे, थोड़ा मजा आएगा, और मजा आएगा। अभी तो आ ही रहा है और आएगा, ठीक है। तो आज हम क्लास खत्म होने से पहले रोज करते हैं सिनोनिम्स। तो आज हम सिनोनिम्स ना करके कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। तो अपनी फ्रेजल वर्ब वाला शीट खोलिए, जिनके पास बुक है, जिनके पास नहीं है वो सामने देखिए, क्योंकि वो शीट फॉल वाले खोलिए। फॉल, पेज नंबर बता देंगे कौन सा है? FALL, फॉल। जिन्हें मिल गया है वो पेज नंबर बताइए। ये देखिए, जिनके पास नहीं है वो इन चारों को नोट करिए, 5 को। फॉल बैक, फॉल बैक ऑन, फॉल आउट, फॉल ऑफ एंड फॉल इन विद। जिनके पास बुक नहीं है वो लिखिए, जिनके पास है वो उसकी हिंदी पढ़िए, सेंटेंसेस पढ़िए। मैं आपको बता रहा हूं इन्हें कैसे याद करना है।
ये एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा मुद्दा है जो इंडिया के अंदर इंग्लिश टीचर टच नहीं करते हैं, सिर्फ नोट्स देते हैं और बुक्स देते हैं, परंतु हम इसे टेक्निक से याद भी करेंगे। इसके बाद कोई आपसे पूछेगा इनमें से कुछ भी, तो एकदम जैसे वोकैब हो रही है वैसे ही होंगे। ठीक है, फाइन। अब इसकी एक्सरसाइज के लिए हमने एक बहुत बढ़िया जुगाड़ किया है, पता है क्या? उसमें एक हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल है मेरे नाम से, जो मैंने आपको पहले बताया था, उसका नाम है रवि बजाज सर करके। वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसमें रोज की एक एक्सरसाइज आ रही है, एक वीडियो आ रही है, फाइन। तो उसमें अब हम आने वाले टाइम में इसके ऊपर और इडियम्स के ऊपर बहुत सारी डालने वाले हैं। इडियम्स के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज होंगी और तरीका भी होगा कैसे सीखना है, और वर्ड्स के ऊपर भी है। तो वो आपके लिए बिल्कुल, उसमें एक वो बेल वाला आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आपको एकदम नोटिफिकेशन आ जाए कि आज क्या है। ठीक है, अब इस पे आते हैं जी। देखिए, फॉल बैक का मीनिंग होता है रिट्रीट, पीछे हटना। ये तो बड़ा सिंपल है। वैसे फॉल का मीनिंग पता है आपको क्या होता है? गिरना होता है। 3 फॉर्म्स होती हैं, फॉल, फेल, फॉलन, गिरना होता है ना। बट फॉल बैक, बैक क्या होता है? पीछे। जब वो लोग दंगा कर रहे थे या आंदोलन कर रहे थे, पुलिस आई, आंसू गैस के गोले या फिर लाठीचार्ज किया पुलिस ने, या पानी की बौछार की, तो वो क्या हो गए सब? फॉल, गिरे। बैक पीछे, फॉल बैक का मीनिंग हो गया पीछे हटना। सिंपल, ये तो सिंपल है, फॉल बैक। अच्छा, एक है फॉल बैक ऑन का मीनिंग है आश्रित होना, डिपेंडेंट होना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना। ठीक है, आपने डांस देखा होगा, एक स्टेज शो हो रहा है, कोई हीरो या हीरोइन जब डांस कर रहे होते हैं, उसके साथ में को डांसर्स होते हैं, 5-7 लड़के या लड़कियां इधर और इधर। तो एक ऐसा स्टेप आता है, शाहरुख खान या राखी सावंत या सलमान खान या अक्षय कुमार ऐसा करके पीछे वो गिरते हैं। तो कहाँ गिरते हैं? और पीछे 2-4 लोगों की ड्यूटी लगाई होती है, उन्हें पकड़ना है, प्रैक्टिस की होती है, ऐसे होता है ना। तो ऐसे गिर रहा है शाहरुख खान और पीछे उसे पकड़ लेते हैं, यारो मैं तो गया, ऐसा एक सीन है, और वो पकड़ लेते हैं, है ना। तो फॉल, फॉल मीन्स गिर रहा है, बैक पीछे, ऑन उनके ऊपर, उनके ऊपर यानी कि उन पर डिपेंडेंट है। ठीक है ना। फॉल बैक ऑन का मीनिंग क्या हो गया? डिपेंडेंट। और सिर्फ फॉल बैक का मीनिंग क्या है? पीछे हटना या डर से पीछे हटना, रिट्रीट करना। ठीक है, जब हमारे सैनिकों ने गोलियां चलाई तो पाकिस्तानी सेना फॉल बैक हो गई। ठीक है, अब आ रहा है फॉल ऑफ। देखिए भाई, ऑफ वर्ड जब भी आएगा हमारे फ्रेजल वर्ब में याद रखना, इसका मीनिंग होगा अलग करना या दूर करना। क्या? अलग करना या दूर करना। भाई स्विच ऑफ करते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, ऑफ, ऑफ हो गया, ऑफ यानी कि बंद हो गया या दूर हो गया। तो फॉल ऑफ कैसे यूज करेंगे, इसे सीखेंगे कैसे। देखिए, कल हमने देखा था पेड़ पर पत्ते, कल हमने गिने थे, याद है कितने थे? 5217, इतने थे ना। फिर रात को तूफान आया, बारिश हुई, अगले दिन फिर गिने, सिर्फ 817 थे। बाकी कहाँ गए? फॉल हो गए, गिर गए। और जब वो फॉल हुए तो कहां से? यहां से अलग होके, यहां से अलग होके नीचे गिरे, है ना। फॉल हो गए, ऑफ, इससे अलग होके फॉल ऑफ। और फॉल ऑफ का मीनिंग क्या है? डिक्रीज इन नंबर, संख्या का कम होना। हमारे देश में जब भी होली, दिवाली, 15 अगस्त, कोई भी फेस्टिवल आने वाला होता है, तो उससे 1-2 दिन पहले क्या होता है? बच्चों की संख्या कम हो जाती है। अभी 3-4 छुट्टियां आएंगी 15 अगस्त की और राखी वगैरह की, जो 3-4 छुट्टियां शनिवार पड़ेगा, तो आप में से कुछ लोग जो बहुत दूर से आए होते हैं, है ना, वो उन्होंने बुकिंग करानी होती है, हमसे पूछ लेते हैं कि मेरी सर एक छुट्टी ना फालतू हो जाएगी, बुकिंग मुझे पहले करानी है। तो ऐसा करते करते जिस क्लास में 200 बच्चे थे वहां हो जाते हैं 150, 50 दिखाई नहीं देते, टीचर नया टॉपिक शुरू नहीं कर पाते। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज फॉलन ऑफ। फॉलन ऑफ का मीनिंग क्या हो गया? नंबर्स का कम होना। इसका सेंटेंस पढ़िए, क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में? लिखा हुआ है क्या? रूफ ट्रेजेडी की वजह से उस स्कूल में इस बार एडमिशन कम हुए हैं। अच्छा, एक इंस्टीट्यूट है, वहां बहुत रश हुआ करता था, परंतु इतना गंदा रिजल्ट आया वहां का कि अगले साल लोगों में फिर न्यूज तो फैल ही जाता है कि वहां के बच्चों का ना सिलेक्शन बहुत कम होता है। तो अगले साल क्या हुआ? वहां पर एडमिशन बहुत कम हुए। तो हम क्या बोलेंगे? यार यहाँ तो बड़े बच्चे हुआ करते थे, इस बार क्या है? तो कहते हैं एक्चुअली द नंबर ऑफ एडमिशंस हैज फॉलन ऑफ, गिर गया है नीचे, कम हो गया है। ठीक है, और एक और देखिए, वो है फॉल आउट। फॉल आउट का मीनिंग होता है लड़ना, झगड़ना, क्वेरल। क्वेरल तो आपको आता है, बट फॉल आउट आ गया तो क्या करोगे? ये दोनों फ्रेंड्स हैं, राम और श्याम, दोस्त हैं, लड़ते भी रहते हैं बीच बीच में। उस दिन मैं बाहर खड़ा हुआ था, किसी सर से बात कर रहा था, इंपॉर्टेंट बात, इन दोनों की लड़ाई हो गई।
राम ने शाम को घुसा मारा, शाम फॉल गिरा, फॉल मीन्स गिरना, फॉल गिरा कहाँ, आउट बाहर, बाहर जाकर। मैं उनसे बात कर रहा था, एकदम आके गिरा। अरे तुम कहाँ से? नहीं सर आप बात करिए, वो थोड़ा लड़ाई हो रही है। अच्छा अच्छा अंदर जाके लड़ो। फिर अंदर आए, फिर शाम ने राम को मारा, फिर राम बार आके गिरा। तुम क्या कर रहे हो भाई? नहीं सर आप करिए, बात करिए, आपकी इंपॉर्टेंट बात चल रही है, हम थोड़ा अंदर लड़ रहे हैं। लड़ रहे हो तो अंदर लड़ो, बाहर क्यों गिर रहे हो? कह रहे फॉल यानी कि गिरा, आउट बाहर। ये बाहर क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि झगड़ा हो गया है। तो डोंट फॉल आउट, लड़ो मत, डोंट फॉल आउट ओवर ट्रिपल, छोटी मोटी बातों में लड़ा मत करो। और एक लास्ट देखिए बहुत मजेदार है, फॉल इन विद, अग्री होना। फॉल इन विद का मीनिंग है अग्री होना, सहमत होना। अग्री तो आपको आता है, बट फॉल इन विद जब हेडलाइंस में आता है ना न्यूज़पेपर में, किसी को समझ नहीं आता। मोदी जी ने 370 धारा के लिए जो डिसीजन लिया, महबूबा डिड नॉट फॉल इन विद, महबूबा डिड नॉट फॉल इन विद, वो इनसे राजी नहीं हुई। ठीक है ना, यही एक मौका था राजी ना होने का, तो उन्होंने कहा नहीं, शायद आगे वो इलेक्शन जीत जाए, ऐसा सोचते हुए राजी नहीं हुई। है ना, अब इसे कैसे याद करेंगे? देखिए फॉल इन विद, एक लड़का और एक लड़की हैं, आपस में बहुत प्यार करते थे, परंतु समाज उनके खिलाफ था। तो उन्होंने फिल्मी स्टाइल में कहा ठीक है साथ में जी तो नहीं सकते, मर तो सकते हैं, चलो मरते हैं आज। ऊपर गए पहाड़ी के टिले पे, टिले को क्या कहते हैं? हममॉक, आज क्या ना हममॉक, हममॉक पे गए मरने के लिए, और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। नीचे नदी है, दरिया है, समंदर है, जो भी है, नाला है, क्या फर्क पड़ता है, मरना है अब तो, है ना। तो फॉल, फॉल मीन्स गिरना, एक दूसरे का हाथ पकड़ा, फॉल होने के लिए, फॉल इन विद ईच अदर। हाथ क्यों पकड़ा पता है? कहीं मैं कूद जाऊं इसका माइंड चेंज हो गया, है ना। अरे मिल के कूदेंगे, मिल के मरेंगे, भरोसा भी नहीं है ना, और मरना भी है, फाइन। तो फॉल इन विद ईच अदर, तो इसका मीनिंग हो गया अग्री होना। ठीक है ना। पीछे एक जोक आया था व्हाट्सएप पे, वो कहता है एक लड़का और एक लड़की मरने के लिए ऊपर गए, फाइन। तो लड़का कूद गया, सुनना, लड़का कूद गया, लड़की पीछे हट गई। 1 सेकंड, 3 सेकंड बाद या 5 सेकंड बाद लड़के ने भी अपना पैराशूट ऑन किया। तो नीचे क्वेश्चन था कि धोखेबाज कौन, है ना, धोखेबाज कौन, फाइन। ये इसका आंसर कर देना आप, फाइन। एंड नाउ आवर क्वेश्चन इज, सबको देख लो, फॉल बैक मीन्स पीछे हटना, फॉल बैक ऑन डिपेंडेंट होना, फॉल ऑफ नंबर का कम होना, नंबर का कम होना, फॉल आउट एंड फॉल इन विद। अच्छा अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं उसमें 4 ऑप्शन होंगी या 5, जितनी भी ऑप्शन होंगी, उसमें एक जो वर्ड होगा वो रेड में या ब्लैक में हो, उसके चक्कर में मत आना, वो आपको धोखा देने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, एंड द राइट आंसर इज, राइट आंसर इज, यहां क्या आएगा? रेड के चक्कर में तो नहीं जा रहे? ऐसा है नहीं, रेड का कुछ लेना देना नहीं है, मैंने जान के किया हुआ है कि आपका ध्यान एकदम ही आ जाए। राइट आंसर 5 में से कौन सा होना चाहिए? यू शुड नॉट डैश विद योर फ्रेंड्स, लड़ना नहीं चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। राइट आंसर इज फॉल आउट। इसका क्या होगा? राजूज पेरेंट्स नेवर डैश राजूज व्यूज, राजू के पेरेंट्स राजू के विचारों से कभी भी लड़ तो सकते नहीं, विचारों पे डिपेंडेंट नहीं हुआ जाता, सहमत होना, नंबर का कम होने से यहां कोई लेना देना है नहीं, और पीछे हटना है नहीं, तो क्या होगा? फॉल इन विद, याद रहेगा। एंड लास्ट, लोग बड़े सेल्फिश हैं यार, लोग बड़े सेल्फिश हैं। वी शुड नॉट डैश अदर्स, हमें दूसरों पर डैश नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग तो सेल्फिश हैं। लोग सेल्फिश हैं तो हमें क्या नहीं होना चाहिए? उन पे रेड में मत आना, हाँ, फॉल बैक ऑन नहीं होना चाहिए, फाइन, याद रहेगा, फाइन। बुक बंद करो, बुक बंद करिए। ये देखिए लास्ट, बिकॉज ऑफ दिवाली द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज डैश इन द क्लास, फॉलन ऑफ, नंबर का कम होना, ये मैंने अभी एग्जांपल दिया था। ठीक है, ये बताइए जल्दी जल्दी, बुक बंद करो, बुक बंद। और ये बताइए फॉल बैक क्या है? फॉल बैक ऑन, पांचों याद हो गए? हम 2 दिन में एक बार करेंगे ताकि आपको याद रहे, अगली क्लास में फिर पूछेंगे आपसे।
कितने याद हैं? ठीक है, फाइन। तो कल मिलते हैं सेम टाइम पे, कल नहीं, मंडे को मिलते हैं सेम टाइम पे, ठीक है। और फिर ऑनलाइन पे जो भी लोग बैठे हैं, बुक नहीं मिली है, ऑफिस में फोन घुमाइए, बुक पाइए। थैंक यू वेरी मच।